गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से विषय हिंदी और उप विषय है आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है, क्षितिज से है पद्य खंड। पद्य खंड में ही हमारी कविता नंबर 10 है वाक। इसकी कवि का नाम है ललित जी। इस कविता को हम समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सब ने भी उसको अपनी पुस्तक से रीड किया होगा और समझा होगा। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्नों को लिखना है आपने और फिर याद करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी जो कविता में कवित्री ने बताया था कि वो ये रस्सी के सहारे नौका को खींचना चाहती है, तो उसका पूछा क्या है उत्तर। देखिए रस्सी यहाँ निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? निरंतर चलने वाली सांसें, यानी जो हमारी सांसें चलती हैं, इसके लिए कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किया है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर है। पूछा ना, और कैसी है वो है स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर है। प्रश्न नंबर 2, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? पहले के पद्यांश में कहा है कवित्री ने कि जो मैं भवसागर से पार को उतरने के जो प्रयास करती हूँ वो निरंतर व्यर्थ हो जाते हैं। वो क्यों हो रहे हैं व्यर्थ, ये बताया हमने। देखिए कवियत्री स्वाभाविक रूप से कमजोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार ले जाना चाहती है। देखिए कमजोर सांसों रूपी रस्सी, अभी ऊपर इसमें भी आया था ना, जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार ले जाना चाहती है। यानी ये जो संसार है, संसार रूपी जो सागर है, इसके पार ले जाना चाहती है वो। पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है। जो शरीर है हमारा और उसमें जो जीवन डला हुआ है उससे निरंतर जल टपकता रहता है, इसलिए अनेक उनकी जो प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, सभी संतों के समान कवियत्री भी मानती है कि उसका वास्तविक घर तो वह है जहाँ परमात्मा बसते हैं। यानी जो सभी संत होते हैं, साधु होते हैं, वो ईश्वर को ही अपना घर मानते हैं, तो कवियत्री भी ईश्वर को ही अपना घर मान रही है, क्योंकि जीवात्मा वहीं से आई थी और उसी में वहीं लौट जाना है, इसलिए उसकी उसी घर जाने की चाह है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर क, जेब टोली कोड़ी न पाई। इसका अर्थ है कि इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्ति ही नहीं पाई, परमात्मा के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया, सत्कर्म नहीं किए। जब आत्मलोचन किया यानी खुद का जो निरीक्षण किया तो पता लगा कि हमने जीवन व्यर्थ गवा दिया। इसका अर्थ है कि जब कवित्री का भगवान जाने के पास जब जाने का समय आया, जो कवित्री के अंतिम समय था, यानी भगवान के पास जाने का समय आया, तो उसने स्वयं का निरीक्षण किया। तो उसने क्या देखा कि उसने क्या, जो संसार में जो आए थे वो उसकी माया जाल में फंस गई और परमात्मा के प्रति उसने कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी अच्छे काम नहीं किए, तो उसका जीवन उसने व्यर्थ गवा दिया। अब भगवान को देने के पास उसके पास से कुछ भी नहीं है। ख देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका अर्थ है कि इस मायात्मक संसार में सुखों की प्राप्ति की कामना ही करते रहे, तरह तरह के सुख उपभोग के साधन जुटाते रहे, जिनसे परमात्मा नहीं मिलते। बाह्य आडंबर यानी जो दिखावे के साधन हैं उनको करते हुए व्रत और साधना का सहारा लिया, पूजा पाठ की, भक्ति का दिखावा किया, स्वयं को कष्ट देकर सिद्धि पानी चाहिए। यानी स्वयं को कष्ट देकर, यानी कि जैसे कुछ साधु महात्मा करते हैं कि भाई आग के पास तप करते हैं, कुछ भूखे रहते हैं, यानी ये सब कर कर भी उन्होंने सिद्धि पानी चाहिए। भूखे रहकर ब्रह्म पाना चाहा, पर इसे और तो कुछ नहीं मिला, बस स्वयं को संयमी समझकर अहंकार का भाव मन में अवश्य समा गया।
यानी ये जो काम थे, दिखावे के जो साधन उसने अपनाए थे, इनको अपनाकर उसने स्वयं यानी अहंकार के भाव तो उसके मन में आ गए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दे ने क्या उपाय सुझाया है? कश्मीरी संत कवयित्री ललद्दे ने सुझाया है कि मानव तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, यानी जो तुम्हारा मन है और जो तुम्हारी बाह्य इंद्रियां हैं यानी हाथ पैर आँख, इन सब पर तुम निग्रह करो, यानी कि इनको अपने काबू में रखो, अपने तन मन पर नियंत्रण रख। जब तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी तो भी तेरे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, तब तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। यानी जब तुम्हारे मन पर जो दिखावे का और जो संसार की माया का जो सांकल लगी हुई है वो खुल जाएगी। प्रश्न नंबर 6, ये जो हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति की नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ? ये हमने पंक्तियाँ लिखनी है सिर्फ यहाँ पर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यानी ये जो पंक्ति दी है यहाँ पर, इसका अर्थ इन पंक्तियों में निहित है। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? जो पद्यांश में ये शब्द आया था ज्ञानी, उसका अर्थ बताना है यहाँ पर। कवयित्री का ज्ञानी से अभिप्राय उस मानव से है जो बिना आडंबर रचाए सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है। यानी सच्चा ज्ञानी वही है जो बाहरी दिखावे नहीं करता, पत्थरों की पेड़ों की पूजा नहीं करता, बल्कि स्वयं के अंदर ईश्वर को खोजता है। वह माया जाल से दूर रहता है, जात पात और भेदभाव से दूर रहे आत्मलोचन करता हुआ सत्कर्मों में लीन रहता है। यानी ना किसी से भेदभाव करता है, बल्कि सच्चे कर्म और अच्छे कर्म वो करता रहता है।